तुम लोगों को पता है फुटबॉल का सबसे इंटरेस्टिंग टाइम पीरियड कौन सा होता है? वो नहीं जब फुटबॉल खेली जाती है, वो जब आपकी टीम बनाने के लिए ट्रांसफर विंडो में आपके क्लब जद्दोजहद करते हैं। क्योंकि इसमें आपको ऐसे ऐसे नाम अपने क्लब से लिंक होते दिखते हैं जो शायद आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे कि यूनाइटेड या चेल्सी या आपका बाकी कोई आर्सेनल जैसा क्लब इन प्लेयर्स को साइन करने वाला है या साइन कर सकता है। और कल रात में ऐसा ही नाम मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ लिंक किया, लेक की रिपोर्ट थी। वहाँ पर उन्होंने बोला कि नेमार और यूनाइटेड भाई एक दूसरे के प्यार में इतने ज़्यादा पागल हो चुके हैं एंड एक डील स्ट्रक करे जाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर पीएसजी के साथ। और अगर नहीं एक परमानेंट मूव हासिल हो पाई तो शायद वो आपके एक लोन मूव के लिए अप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पर हम सबको पता है पीएसजी इज़ ओन्ड बाय कतारी ग्रुप, राइट। अब अगर यहाँ पर पीएसजी एक कतारी ग्रुप द्वारा ओन की जा रही है और यहाँ पर यूनाइटेड के लिंक्स भी एक कतर की पार्टी से आ रहे हैं, कतर की ओनरशिप से आ रहे हैं, तो क्या हम ये समझें कतर की ओनरशिप अभी ऑफिशियल नहीं हुई है, लेकिन यूनाइटेड के केस में बहुत ज़्यादा एडवांस अब नेगोशिएशंस हो चुकी हैं और तभी ये आपकी जो बाकी सारी न्यूज़ हैं, जैसे नेमार की न्यूज़ हो गई, हैरी केन की न्यूज़ हो गई। अभी कोई बार्सिलोना के पेज ने रिपोर्ट किया था कि यूनाइटेड के पास 500 मिलियन का ट्रांसफर बजट है एंड आई वाज लाइक भाई यार, एथलेटिक 100 मिलियन रिपोर्ट कर रही है, ये बारसा के फैन पेजेस 500 मिलियन रिपोर्ट कर रहे हैं। आखिर ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना लग गया यहाँ पर आपके जॉन मटा और इन सब के पास कि भाई इनको खुद में नहीं पता कि ये कितने ताकतवर हो गए हैं। लेकिन देखो, अगर आप लॉजिकल बेसिस पे सोचोगे, आप हैरी केन जो कि 30 के हो चुके हैं, सून टू भी 30 हैं, आप उनको टारगेट कर रहे हो, राइट, नंबर 9 पोजीशन के लिए। आप नेमार को जो कि 31 32 के हैं, आप उनको अगर लेफ्ट विंग या नंबर 10 रोल के लिए टारगेट कर रहे हो, तो फिर आप यहाँ पर एक ऐसी टीम असेंबल करने की कोशिश कर रहे हो जो सिर्फ बड़े नामों से बनी हो। तो फिर आपने जो गलतियाँ डेविड मॉयस, लुई विनाल, जोसे मोरिनियो इनके टाइम पीरियड में की थी, वो फिर आपने टेन हैग के टाइम पीरियड में कैसे चेंज कर ली? देखो, नेमार इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। कोई भी टीम, मैं खुद चाहता हूँ कि नेमार आ जाए, लेकिन भाई एक ऐसे टाइम पर नेमार को हम अफोर्ड नहीं कर सकते जहाँ पर आपके पास अभी नंबर 9 का स्लॉट तैयार नहीं है, आपके पास सीडीएम का बैकअप ऑप्शन तैयार नहीं है और इन सारे प्लेयर्स को लाने के लिए आपको मोटा पैसा खर्च करना पड़ेगा। क्या हम वो पैसा खर्च करने को अभी तैयार हैं या फिर हमारे पास का उतना बजट का एक कुशन है? नहीं है। अगर यहाँ पर आपके नेमार आते हैं तो फिर एक ही कंडीशन में नेमार की साइनिंग हो सकती है और वो होगी एज अ लोन डील, जहाँ पर आपका 50% जो वेज है वो आपकी पीएसजी कवर करे, जो कि बहुत हाईली अनलाइकली है, राइट। लेकिन हाँ, अगर कतारी ओनरशिप आ रही है, और देखो कहीं ना कहीं आपको इसको रिलेट तो करना पड़ेगा ओनरशिप के सीन से कि अगर कतर आएगा तो बहुत सारे पीएसजी के ऐसे प्लेयर्स होंगे। उसमें से एक नाम मैं एम्बापे का भी जोड़ना चाहूँगा यहाँ पर, भले ही वो सपना पूरा नहीं होगा, लेकिन अगर कतर आता है, कतर की ओनरशिप हमारे क्लब को अगर ओन करती है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके एम्बापे के लोन डील का भी एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। लेकिन इस टाइम पर जैसे ही रिपोर्ट आई, और शायद इससे ज़्यादा लिंक जल्दी कोई प्लेयर हुआ हो किसी क्लब के साथ, और उतनी ही जल्दी इसकी जो न्यूज़ थी वो डाई डाउन हुई होगी। 1 घंटे की हाइप थी, 1 घंटे की हाइप में सारा खेल कबाड़ा हो गया। लेकिन हाँ, अभी भी आप इस डील को ऑफ द टेबल नहीं रख सकते। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी जहाँ पर शायद यूनाइटेड अगर कतर आता है तो फिर इस डील के लिए मूव फॉरवर्ड करें, क्योंकि आपको पता है यार, और इस केस में पता है होगा क्या, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी जहाँ पर हम यहाँ पर नेमार को लें और आपके जेडन सेंचो को लोन पर पीएसजी भेज दें। दिस इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। शायद बहुत सारे लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे नहीं कि ये कैसे करोगे यार, ही इज़ अ यंग प्लेयर और वो पीएसजी क्यों जाएगा, ऐसा वैसा। लेकिन अगर लेट्स अज्यूम कि कतर की ओनरशिप आती है यहाँ पर, अगर हम नेमार को लेकर आ रहे हैं जो कि आपकी टीम को नेक्स्ट लेवल पे अपग्रेड देगा, तो फिर आप कहीं ना कहीं जेडन सेंचो को बोलोगे कि भाई तू गेम टाइम निकालना है तुझे, तो वहाँ जाकर निकाल, नंबर प्रोड्यूस कर, थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन कर, एंड फिर अगली साल हम तुझे लेकर आते हैं। ये हो सकता है। ऑल्सो यहाँ पर भाई अगर आप अपने क्लब की अभी करंट सिचुएशन देखोगे ना, आपने ग्लेयर्स के बारे में सुना जो एथलेटिक ने रिपोर्ट डाली, उन्होंने ये बताया है, लॉरी विटवेल ने और बाकी सारे जो आपके टॉप टियर जर्नलिस्ट हैं, कि अभी जब आपकी कतर वर्ल्ड कप हुई थी, तो जब ग्लेयर्स वहाँ गए थे वर्ल्ड कप देखने, तब उसका खर्चा आपकी यूनाइटेड ने उठाया था। जब आपके अभी एफए कप आपके सेमीफाइनल में यूनाइटेड गई थी, और उसके पहले जब वो कैराबा कप फाइनल में खेल रहे थे, तब ग्लेयर्स जब आए थे मैच देखने, तब उसका खर्चा यूनाइटेड ने उठाया था। अभी जब विमेंस टीम का एफए कप फाइनल हुआ था अगेंस्ट चेल्सी, उसका खर्चा भी, उनके ट्रैवलिंग का और जो बाकी सारी चीज़ों का खर्चा आपके यूनाइटेड ने उठाया था। अब देखो, अगर आप एक कंपनी में काम करते हो ना, तो आपको पता होगा कि जब आप कहीं, आपको कंपनी कहीं बाहर भेजती है, तो उसका पूरा जो अलाउंस होता है और जो भी कुछ खर्चा होता है वो आपका कंपनी कवर करती है।
लेकिन अब आप ये सोचो कि ये डिविडेंड्स भी निकाल रहे हैं क्लब में से, ये आपके अपने ट्रैवलिंग का खर्चा भी निकाल रहे हैं क्लब में से, पैसा ये इंजेक्ट कर नहीं रहे, वो भी एक ऐसे टाइम पीरियड में जहां आपने विंटर विंडो में एक भी प्लेयर आपने परमानेंट बेसिस पे अपने मैनेजर को साइन करके नहीं दिया। और उस टाइम पीरियड में जब आपकी क्लब की जो अभी कंडीशन है वो सेल पर है और आप अभी भी अपना जो एक क्लैरिटी है वो दे नहीं पा रहे हो फैन बेस को, न्यूज़ मीडिया को, तो फिर ऐसे टाइम पीरियड में आप कैसे भाई इतना ज़्यादा खर्चा कर सकते हो। लेकिन दैट्स व्हाट ग्लेजर्स हैज़ डन ओवर द लास्ट 18 ईयर्स, और इसीलिए मैं बिल्कुल शॉक्ड नहीं हूँ। दिस इज़ जस्ट अनदर ईयर जहाँ पर ग्लेजर्स ने अपनी काली करतूतों का पर्दाफाश किया है। एंड यहाँ से बस मैं यही चाहता हूँ जल्द से जल्द बस ग्लेजर्स जाएं क्लब छोड़ के, क्योंकि ये जितना ज़्यादा टाइम रुकेंगे उतना ज़्यादा क्लब हमारा पिछड़ता चला जाएगा। 10 साल हो चुके हैं, 10 साल से आपने मैनचेस्टर सिटी के ऊपर फिनिश नहीं किया प्रीमियर लीग टेबल में, 10 साल हो चुके हैं आपने प्रीमियर लीग टाइटल नहीं जीता है, आपको 12 साल हो गए हैं यूसीएल फाइनल खेले हुए, आप लगातार यूसीएल के अगले राउंड्स में सेमीफाइनल्स में या क्वार्टर फाइनल्स में क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे। आप एक साल यूसीएल खेलते हो, अगली साल यूरोपा खेलते हो, कंसिस्टेंसी बन नहीं पा रही है, बजट्स आपके पास है नहीं, स्टेडियम आपका बिल्कुल सड़ रहा है, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ में आप इतना पीछे छूट चुके हो बाकी टॉप क्लब्स के कंपैरिजन में, जहां पर आपके प्लेयर्स आकर आपको एक्सपोज कर रहे हैं। ये जल्द से जल्द अगर ख़त्म नहीं हुआ तो यूनाइटेड जो अपनी एक रेपुटेशन है, जो एक उनकी आइडेंटिटी है, वो बहुत खो देंगे वो बहुत हद तक। एंड डेफिनेटली इस पर ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं। आई डोंट थिंक कि भाई इससे हम सफ़र करना अफोर्ड कर सकते हैं। ऑल्सो ट्रांसफ़र मार्केट की बात चली रही है तो आपको पता है यार कि हैरी केन हो गए, आपके डेक्लन राइस हो गए, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इंग्लिश टैक्स के चलते बहुत हायर सेल वैल्यू पर है। वेस्ट हैम यहाँ पर 110 मिलियन 120 मिलियन डेक्लन राइस के लिए डिमांड कर रही है, वहाँ पर टॉटनहम हॉटस्पर्स कम से कम 100 मिलियन डिमांड करेगी हैरी केन के लिए। और सोचो जब आपके प्लेयर का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बाकी है हैरी केन के केस में, तो फिर कोई टीम क्यों 100 मिलियन देने को तैयार होगी। लेकिन अगर आप वहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड के केस में बात करो तो यूनाइटेड वो पैसा खर्च करने को तैयार हो जाएगी, क्योंकि हमने की हैं वो हरकतें और हम अभी भी अपने आप को उस लिमिट तक पुश कर रहे हैं जहाँ पर हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन होना टेबल के ऊपर और हम हैरी केन के लिए 100 मिलियन देने को तैयार हो जाएं। यहाँ पर एक सॉफ्ट डील ज़रूर हो सकती है अगर हम स्पर्स को एंथनी मार्शल चिपका पाएँ और उसके बदले हम हैरी केन प्लस 50 मिलियन की अगर डील या 60 मिलियन की डील अगर हम स्टक कर पाएँ तो हमारे लिए बहुत सही रहेगी। ऑल्सो यहाँ पर अभी एंडी कोल ने जो बात बोली है वही चीज़ बार बार मैं भी दोहरा रहा था। देखो मैं हैरी केन को ना नहीं बोल रहा, आई वॉन्ट हैरी केन टू बी एट द क्लब, लेकिन सिर्फ हैरी केन से काम नहीं चलेगा। एंडी कोल ने बोला है कि अभी हैरी केन इन 2 years टाइम ही विल बी 32 और जब 32 साल का वो हो जाएगा तब आप फिर नया सेंटर फॉरवर्ड ढूंढने के लिए जाओगे। अभी आप देख रहे हो ना कि रियल मैड्रिड के साथ क्या हो रहा है। लास्ट ईयर करीम बेंजेमा प्रोड्यूस्ड वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सीजन्स ऑफ हिज करियर, एंड शायद इस एज पर अदर देन रोनाल्डो एंड मेसी किसी ने ऐसा करियर एक सीज़न दिया होगा, राइट। लेकिन वो है ना कि हर शाम जो है वो आपकी चांदनी नहीं होती, और वही वाली चीज़ इस साल मैड्रिड को सफ़र करनी पड़ रही है। एंड यूनाइटेड आप देखो कि अगर यहाँ पर हैरी केन आने के बाद एक सीज़न चलने के बाद वो वेन पर्सी वाला हाल हो जाए जहाँ पर वो ही विल कीप गेटिंग इंजर्ड और वहाँ पर उसको सफ़र करना पड़ेगा, तो फिर क्या हम वो चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं? हम वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। और एंडी कोल ने वही बात बोली कि आप सिर्फ हैरी केन के पीछे पागल हो रहे हो, लेकिन आप फ्यूचर को नहीं देख रहे। जहाँ पर आपकी मैन सिटी ने यंगर टैलेंट्स को अट्रैक्ट किया, आपकी चेल्सी यंगर टैलेंट्स को अट्रैक्ट कर रही है, आपकी आर्सेनल भी यंगर टैलेंट्स के पीछे जा रही है, तो फिर एक ऐसे टाइम पीरियड में जहाँ पर आपकी लिवरपूल ने भी आपके डार्विन न्यूनेज और कोडी गैक्पो जैसे प्लेयर साइन किए, आप कैसे हैरी केन के पीछे इतना पागल हो सकते हो? वाई यू आर नॉट लुकिंग फॉर बेटर ऑप्शन इन द सेंस एज वाइज, राइट। लेकिन देखो अब हमारे हाथ बंधे इसलिए हैं क्योंकि अगर विक्टर ओसिमेन के पीछे जाओगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको बहुत हायर वैल्यू देनी पड़ेगी। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर लाहोविच का लिंक आया है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, जो कि अभी आपने देखा है कि यूवेंटस को कल रात में 10 पॉइंट का डिडक्शन दे दिया गया बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल ब्रीच, जो उनको पहले 15 पॉइंट का दिया गया था, फिर रीस्टोर कर दिया गया था, और अब उनको 2 मैच डेज बचे हैं, उससे ठीक पहले उनको वापस से 10 पॉइंट्स का डिडक्शन दे दिया गया है। तो बहुत सारे प्लेयर्स अपना फ्यूचर रिकंसिडर करेंगे अगर चैंपियंस लीग क्वालिफाई नहीं कर पाई यूवेंटस, उनके ऊपर भी प्रेशर रहेगा भाई फंड्स वगैरह जनरेट करने के लिए। तो क्या वो लाहोविच को, देखो अभी तो आपके सीईओ जो हैं आपके यूवेंटस, उन्होंने मना कर दिया है कि वी आर नॉट गोइंग टू सेल लाहोविच, लेकिन ये सिचुएशन बदल सकती है अगर चैंपियंस लीग फुटबॉल नहीं आई, अगर यूरोपियन फुटबॉल नहीं आई यूवेंटस के पास, जिसकी पॉसिबिलिटी है अभी लेटेस्ट पॉइंट डिडक्शन के बाद, क्योंकि अभी उसके बाद उन्हें फिर मिलान से ही खेलना है, डायरेक्ट कंपटीशन होगा उनका, और आप आई थिंक हाँ मिलान से ही खेलना है, यस, एक मैच डे उनको, तो वहाँ पर वो डायरेक्ट compete कर रहे हैं अपने 6 पॉइंटर के लिए। लाहोविच कुड ऑल्सो बी एन ऑप्शन। अब
अब यहाँ पर देखना ये कि लाहोविच की जो परफॉर्मेंसेज रही हैं सीरिया में इतनी कुछ खास रही नहीं है। और उसके साथ साथ अगर आप बात करो यहाँ पर इम्पैक्ट की, तो लाहोविच का इम्पैक्ट भी सीज़न के अंदर उतना कुछ खास रहा नहीं है। जैसे आप अगर ओसिमेन की बात करो या फिर आप हैरी केन के सीज़न की बात करो, लेकिन हाँ एज ब्रैकेट वाइज जो उसकी क्वालिटी है उसको हम इन्हेंस कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा था कि सेबेस्टियन हालर वॉज अ फेलियर एट वेस्ट हैम, लेकिन जब वो वापस वहाँ गया, आपके आयक्स में गया, वहाँ पर अंडर एरिक टेन हैग काम किया, तो ही वॉज स्कोरिंग गोल्स फॉर फन। तो ये चीज़ हम करवा सकते हैं लाहोविच से। लेकिन हाँ एक पॉइंट ज़रूर है कि यूनाइटेड को यहाँ पर अभी फिल्टर करने पड़ेंगे ऑप्शंस। आपके रास्मस हॉयलैंड भी आपके रडार पर हैं, एटलांटा के यंग स्ट्राइकर हैं, हु इज़ प्रोड्यूसिंग गुड नंबर्स इन दी सीरिया। तो यहाँ पर भाई यूनाइटेड को सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, मल्टीपल ऑप्शंस के पीछे जाना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली भाई आपको अपने ऑप्शंस ओपन रखने पड़ेंगे। आप सिर्फ एक प्लेयर के ऊपर एम्फसाइज करके सामने वाली पार्टी के दिमाग खराब नहीं कर सकते, जो कि आपने पिछले साल एंट्री के केस में किया था, जो कि आपने फ्रेंकी डियोंग के पीछे किया था। और क्योंकि फ्रेंकी डियोंग की बात आ रही है, तो फ्रेंकी डियोंग के केस में तो देखो अभी सीन ऐसा है कि बार्सिलोना प्लेयर्स को ऑफलोड कर सकती है, क्योंकि उनको फंड्स जनरेट करने हैं। अब देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ पर सिर्फ फ्रेंकी डियोंग ऐसा केस होगा। अभी जूल्स कुंडे की भी रिपोर्ट आई है ना, अभी हाल ही में आई है कि जूल्स कुंडे कुड बी सोल्ड। जूल्स कुंडे नहीं खेलना चाहता राइट बैक पर, और वो ये चीज़ कन्वे कर चुके हैं। जॉ कैंसेलो के लिंक्स आ रहे हैं, तो उस केस में शायद जूल्स कुंडे को ऑफलोड किया जाए, जो कि मैं नहीं मानता। लेकिन अगर जूल्स कुंडे नहीं जाने वाले हैं और अगर आपको प्लेयर साइन करने हैं, अगर आपको इन्वेस्ट करना है अपने क्लब में, अगर आपको अपग्रेड करनी है टीम, तो शायद आप अभी इस टाइम पर मार्केट वैल्यू देखते हुए फ्रेंकी डियोंग को ऑफलोड करना चाहोगे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि यूनाइटेड अपना जो टाइम है वो बर्बाद करे फ्रेंकी डियोंग के पीछे। डेक्लन राइस का केस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि डेक्लन राइस आपके बायर्न म्यूनिख से लिंक हो रहे हैं, डेक्लन राइस आपके चेल्सी से लिंक हो रहे हैं, क्योंकि चेल्सी के पास भी मिडफील्डर्स नहीं है। डेक्लन राइस आपके अभी इस टाइम पर मैन सिटी से भी लिंक हुए थे, और अब डेक्लन राइस का जो सबसे ज़्यादा गर्म एक वो ट्रांसफ़र अभी चल रहा है सागा, वो चल रहा है आर्सेनल के साथ। और अगर आर्सेनल डेक्लन राइस के केस में है, तो फिर आपको पता है कि मोजेस काइसीडो आपका आर्सेनल टारगेट नहीं कर सकती, क्योंकि करेगी नहीं, क्योंकि इतना बजट कैसे स्पेंड करेंगे वो एक विंडो के अंदर, क्योंकि उनको सेंटर बैक भी लाना पड़ेगा। यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर एक प्लेयर लाना चाहती है और अगर ग्रूम करना चाहती है, तो देखो या तो वो एडसन अल्वारेज लेकर आ सकते हैं आयक्स से, या फिर वो मोजेस काइसीडो लेकर आ सकते हैं। लेकिन हाँ काइसीडो की साइनिंग बहुत महंगी पड़ेगी। आप कमारा भी ला सकते हो आपके एस्टन विला से, बस प्रॉब्लम ये है कि उनाई एमरी कमारा को सेल करेगा नहीं। ब्राइटन क्योंकि तैयार है मोजेस काइसीडो को सेल करने के लिए, लिवरपूल कूदेगी रेस में इसके साथ, तो यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग बैटल हो सकती है, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा। बट हाँ आपको ये एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे अभी मेंशन करने वाली है कि जैसे हम जूरियन टिम्बर के अभी तक लिंक सुन रहे थे ना लगातार कि जूरियन टिम्बर आपका आ सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। अभी जूरियन टिम्बर ने इस चीज़ की बिल्कुल 100% अश्योरिटी नहीं दी है लेटेस्ट इंटरव्यू में दैट ही विल बी लीविंग आईएक्स। उसने कहा है कि पॉसिबिलिटी है मेरे रुकने की। अभी देख जब प्लेयर ना ऐसे चीज़ें बोल देते हैं कि मेरी पॉसिबिलिटी है रुकने की, तो कहीं ना कहीं फिर ये प्रेशर बनाने की कोशिश है बाइंग पार्टी के ऊपर कि आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि आईएक्स मुझे कम बजट पे सेल करेगी नहीं। तो यूनाइटेड क्या अभी मतलब टिम्बर के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च करने को तैयार है, या फिर वो सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन जहाँ से गोल्स नहीं निकल रहे हैं उस पोजीशन पे ज़्यादा पैसा खर्च करने को तैयार? तो प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी इस मार्केट में जाते टाइम मैनचेस्टर यूनाइटेड को, और उसके बाद हम कोई एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई हमारा क्लब कौन से प्लेयर साइन करेगा नहीं करेगा। लेकिन हाँ एक बात तो तय है, ये नेमार की डील हो गई, ये बाकी बड़े साइनिंग्स की डील हो गई, ये तभी पॉसिबल हो पाएंगी जब आपके पास पैसा आएगा। और पैसा कब आएगा? जब आपके ग्लेजर्स जाएंगे और आपकी कतारी ओनरशिप आएगी। और ये 500 मिलियन का बजट अगर हमें मिलने वाला है वाकई में, तो भाई फिर तो मैं हाथ धोकर तैयार हूँ नेमार को लाने के लिए, एंड जेडन सैंचो को हम अदर साइड भेज सकते हैं ऑन अ लोन डील। लेकिन हाँ जितना आप इस ट्रांसफर्स के बारे में मैनिफेस्ट करोगे उतना ज़्यादा आपको फिर आगे चलकर रियलिटी का जब रियलाइजेशन होगा तो तकलीफ होगी। मेरे हिसाब से नेमार की डील अभी सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन है, अभी हमारी ओनरशिप के सागा से थोड़ा सा ध्यान हटाने की, एंड कहीं ना कहीं ये बताने की ग्लेजर्स अगर रुकते भी हैं तो पैसा खर्च करने तैयार हैं, जो कि होने नहीं वाला। तो यही कुछ अपडेट्स थी जो कि मैं सुबह दे नहीं पाया था। अब क्योंकि मेरा पीसी ओपन हो गया तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। देखिएगा पूरी वीडियो, अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने कमेंट्स में ओपिनियन ज़रूर बताया करो, जिससे कि रीच बढ़ेगी चैनल की, एंड फिर डेफिनेटली नए व्यूअर्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अब द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड।